मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक ही टाइप के आपको 7-8 सवाल मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों एक बात समझिए, जैसे अगर कहीं पे आपके सामने मान लीजिए 25% लिखा आता है, कहीं पे लिखा गया 25%, तो 25% का मतलब आप क्या जानते हो? कल ही हम लोगों ने सीखा था 25% बराबर होता है 1/4। अगर आपसे ये बोला जाए कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का यानी अपनी आय का 25% खर्चा करता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी इनकम अगर 4 है तो 4 का 25% एक होता है, यानी एक खर्चा कर देता है। 4 कमाता है, एक खर्चा कर देता है। कल ही हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई संख्या 4 होती है, इसका 25% क्या होता है? एक होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग मान लें कि कोई व्यक्ति की आय 4 रुपये है, तो 4 का 25% कितना होता है? एक होता है, यानी एक खर्चा कर देता है। तो बचाता कितना है? 3 बचाता है। ठीक, इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसी आधार पर हम लोगों का सारा क्वेश्चन आगे बनेगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। तो 75%, सबसे पहले हम लोग लिख लें भाई, 75% का मतलब कितना होता है? 75/100 करोगे और 25 से कट जाएगा, तो यानी इसका मान कितना आएगा? 3/4 आएगा। कितना आएगा? 3/4। 75% खर्चा करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो 4 कमाता है, 3 खर्चा करता है और एक क्या करता है? बचाता है। तो हम लोग इसको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे कि 3 खर्चा करता है, एक बचाता है और कुल मिला के कितना कमाता है? 4। तो जो कुल मिला के आय होती है उसको हमेशा नीचे लिखिए, ताकि क्वेश्चन को आसान हो हम लोगों को लगाने में। चलिए, अब क्या करना है, इसमें आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। सब में आप क्या करोगे? 2 जीरो बढ़ा दोगे। अब सवाल के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि हो। आय में 20% की वृद्धि हो जाएगी भाई। पहले 400 कमाता था, अब 20% फालतू पैसा कमाने लगेगा। तो 400 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 80 रुपये। कितना आएगा? 80 रुपये आएगा। आप 20% निकालोगे, प्रतिशत में बटे में 2 जीरो रहेगा और ये 400 के आगे 2 जीरो है, ये कट जाएगा। तो 20 × 4 यानी 80 रुपये कमाएगा फालतू का। अब कह रहा है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई। पहले 300 रुपये खर्चा करता था, अब 10% ज़्यादा खर्चा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 10%, अगर 10×3 = 30, यानी 30 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। अब बचत हमको निकालना है कि बचत में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा। तो बचत को अगर हम लोग यक्स मान लें, कितना मान लें? यक्स%। अब आप दोस्तों बताओ, अगर किसी की आय जो है 80 रुपये बढ़ गई और 30 रुपये उसने उसमें से खर्चा बढ़ा दिया, तो इसका मतलब उसकी बचत कितने रुपए होगी? 50 रुपये। कितने रुपए हो जाएगी? अपने आप 50 रुपये। अब यहाँ से आप यक्स% का मान इस वाले समीकरण से आप निकाल सकते हो, या ऐसे ही दिमाग में आप रखिए। अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो यक्स की जगह पे ऐसा क्या मान रखें हम लोग कि 1 से गुणा करने पर 50 आ जाए। तो आप कहोगे 50%। क्या कहोगे? 50%। ऐसा क्यों हमने बोला? ध्यान से समझिए, क्योंकि देखो ये प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत नीचे में बटे में 100 जाएगा और यहाँ पे 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यक्स बराबर अपने आप क्या आ जाएगा? आपका 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा? 50%। समझ में आया? चलो हम लोग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदना है। एक दुकानदार को कुछ वस्तुएं खरीदना है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर। ये खरीदना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे बेचना हो जाएगा। ठीक, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं बेचना है, उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे भाई, कि वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा का मतलब क्या हुआ भाई? उस देखो, टोटल हिस्सा अगर उसके पास 4 है, या टोटल वस्तुएं हम मान लें 4 है, तो वो एक वस्तु बेचेगा कितने प्रतिशत लाभ पर? 30%। तो शेष कितना बचेगा भाई? 3। शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी? 3।
तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि एक हिस्सा वह बेचेगा कितने प्रतिशत लाभ पर, 30% लाभ पर। शेष कितना है उसके पास, 3। तो पूछ रहा है शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर। तो टोटल पे उसको कितना लाभ होगा, टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 4। 4 पर कितना लाभ होगा, तो इसको हम मान लेते हैं x%। कितना मान लेते हैं, x%। सवाल को आसान करने के लिए हम लोग क्या बढ़ाते हैं, 2 जीरो। यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए। अब आप बताओ, अगर 100 पे 30% उसको फालतू पैसा मिलेगा तो यहाँ से कितने रुपए का लाभ हो जाएगा उसको, 30 रुपये का। 300 पे अगर 10% का इसको फालतू लाभ मिलेगा तो 10 तियाई 30, यानी यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा इसको, 30 रुपये का। यानी टोटल लाभ हमें कितने रुपए आ जाएंगे उसके, 60 रुपये। अब आप एक चीज़ बताओ, यक्स की जगह पे ऐसा मान रखो, ये 2 जीरो आप छोड़ दो, 2 जीरो पे ध्यान न दो क्योंकि ये प्रतिशत के साथ ख़त्म हो जाएगा। यक्स में ऐसा मान रखो कि 4 से गुणा किया जाए तो 60 आ जाए। तो आप बताओगे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक, तो यहाँ पे यक्स प्रतिशत का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, 15%। कितना निकल के आएगा, 15%। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए यह बोला गया है इस क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार है, कट गया है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। 2/5 हिस्सा का मतलब अगर टोटल वस्तुएं 5 हैं तो वो 2 वस्तुएं बेचता है 13% लाभ पर। तो शेष कितनी वस्तुएं होंगी, 3 वस्तुएं होंगी। आप ऐसे ही समझा करो, जैसे 2/5 हिस्सा अगर 13% लाभ पर बेचा, इसका मतलब टोटल 5 वस्तुएं थी तो 2 वस्तुएं बेचा है उसने 13% लाभ पर, तो शेष बचेंगी 3 वस्तुएं और टोटल थी कितनी, 5। इसी को ऐसे ही काउंट करना है। तो इस यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, सब में 2 जीरो बढ़ा दो, आसान हो जाएगा आपका सवाल। देखो अब कह रहा है कि 2/5 हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा भाई, 13%। 13% लाभ पर बेचेगा तो इसको फ़ायदा कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 रुपये का। अब कह रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो शेष को हमको नहीं पता है तो यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं, x%। कि टोटल उसको कितना लाभ होना चाहिए भाई, 95 रुपये का, यानी कि 19% का। कितना लाभ होना चाहिए, 19% का। तो 500 का 19% निकालोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 95 रुपये। अब आप एक चीज़ बताओ कि टोटल मिला के उसको 95 रुपये का लाभ हुआ और जबकि शुरुआत की 2 वस्तुओं पर उसको 26 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब शेष पर कितना लाभ हुआ होगा। 95 में से 26 घटाओगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 8 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब यक्स का मान अब दिमाग से आप कैलकुलेट करो। आप बताओ, जीरो को छोड़ दो, ये 2 जीरो लगा हुआ है, ये प्रतिशत से ख़त्म होगा। यहाँ पे यक्स बराबर क्या रखें कि 3 से गुणा किया जाए तो 69 आ जाए। तो आप कहोगे 23, 23 तिहाई कितना होता है, 69। तो इसका मतलब यक्स बराबर यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 23। और यक्स प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा आपका, 23%। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए ये सवाल है, 44, एक व्यक्ति है अपनी आय का 44 से ही 4/9% खर्चा कर देता है। 44 से ही 4/9% का मान दोस्तों कितना होता है, 4/9 होता है। 44 से ही 4/9% का मान कितना होता है, 4/9। इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति अपनी आय का 44 से ही 4/9 खर्चा करता है, इसका मतलब 9 कमाता है, 4 खर्चा करता है और बचाता कितना है, 5। अब इसी सीक्वेंस को हम लोग सेट करेंगे। देखिए 4 खर्चा करता है, 5 बचाता है और 9 कमाता है। यहाँ पे 0 0 बढ़ा दो जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे। अब इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा आय को 11% बढ़ा दिया गया, तो भाई आय को 11% बढ़ा दिया गया तो इसकी इनकम कितने रुपए बढ़ जाएगी, 11%, 900 का 11% यानी 99 रुपये। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, 99 रुपये। इसी प्रकार कह रहा है कि खर्च में भाई 13% की वृद्धि कर दिया, तो खर्च में अगर 13% की वृद्धि कर देगा तो इसका पैसा कितना ज़्यादा खर्चा होने लगेगा, 13 चौका 52, यानी 52 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया।
तो पूछा है बचत में क्या परिवर्तन आएगा, तो बचत की जगह पे हम लोग क्या मान लें, x%। अब आप बताओ, किसी व्यक्ति की इनकम 99 रुपये बढ़ जाए और उसमें से 52 रुपये वो खर्चा कर दे, तो बचत कितना करेगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इस समीकरण को अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप x का मान आप रखना चाहोगे तो x बराबर आ जाएगा 47/5। लेकिन अगर इस समीकरण को आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको अलग से आप सॉल्व कर लिया करो। अलग से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 500 गुणे x% बराबर कितना हो जाएगा, 47। यहाँ से x% यानी x/100 बराबर कितना हो जाएगा, 47/500। 0 से 0 कट गया, x बराबर 47/5, और 5 से जब 47 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 9 45 और 5 6 30, 5 9 45 और 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20। x बराबर 9.4, तो x% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9.4%। x बराबर कितना हो जाएगा, 9.4%। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं का 2/7 हिस्सा, 2/7 हिस्सा का मतलब टोटल उसके पास 7 वस्तुएं हैं, जिसमें से 2 वस्तुएं वो कितने प्रतिशत पर बेचता है, 15% लाभ पर। तो शेष कितना बच गया, 7 में से 2 तो बेच दिया, यानी बचा कितना है, 5। तो 5 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी पर उसको कुल मिला के कितने का लाभ हो, 10%। तो वही काम है भाई, 2 वस्तुओं को बेच दिया, शेष बचा है 5, और टोटल वस्तुएं उसके पास कितनी थी, 7। 2 जीरो बढ़ा दो सब में, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो। अब देखिए, इसको बेचा है कितने प्रतिशत लाभ पर, 15%। तो भाई इस यहाँ से इसको कितने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, 15 दूना 30 रुपये का। और इसको टोटल पे लाभ उसको कितना लेना है, 10% का। तो इसका मतलब टोटल उसको लाभ कितना चाहिए, 70 रुपये का, 10 सत्ते 70। तो आप बताओ x%, यहाँ पे हम मान लेते हैं x% है। अगर 200, यानी कि अगर टोटल उसके पास 700 वस्तुएं थी तो 200 वस्तुओं पर उसको 30 रुपये का लाभ हुआ, और कुल पे कितना का लाभ हुआ, 70 का। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लाभ हुआ होगा, अपने आप 40 का लाभ हुआ होगा। अब आप बताओ x बराबर यहाँ पे क्या रखें, इस जीरो को छोड़ दो, जीरो को आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये प्रतिशत से ख़त्म होगा। x बराबर क्या रखोगे कि 5 से गुणा करने पर 40 आ जाए, तो आप कहोगे x की जगह पे हम 8 रख देंगे। तो इसका मतलब x% बराबर कितना आ जाएगा, 8%। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में, ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन है, हाँ ये तो वही है। इसमें आपके सामने ये दिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में ख़रीदता है। तो इसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में। जैसे पिछला सवाल था, हमको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रतिशत में आ रही हैं, तो रुपए से कोई मतलब नहीं। चलिए हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, ये खरीदता नहीं है, ये बेचता है। उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए किस वस्तुओं को सभी। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, अब ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है। देखिए वस्तुएं उसके पास 3/4 हिस्सा का मतलब क्या हुआ, उसके पास टोटल वस्तुएं हैं 4, और उसमें से 3 वस्तुएं वह कितने पे बेच रहा है, 20% पे। तो शेष कितना है, 1। तो वही आपको लिखना है, 3 शेष कितना है, 1, और कुल मिला के कितना है, 4। सब जगह 0 0 बढ़ा दो आप, 2 2 0 बढ़ा दीजिए। अब ध्यान से समझो, 3 यानी 3 हिस्सा बेचता है 20% लाभ पर। इसको अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो भाई इसमें कितना फालतू का पैसा उसको मिलेगा, 20 तिहाई 60 रुपये इसको फालतू मिलेंगे। अब कह रहा है कि जो शेष है इनको क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य पर दोस्तों बेचने का मतलब क्या हुआ
कि कोई फ़ायदा नहीं लेता है ना उसको कोई नुकसान होता है, यानी यहाँ पे 0%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। अब आप बताओ टोटल मिला के इसको कितना फ़ायदा हुआ। इधर से आप देखो 60 और 0 मिला के यानी कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का। और टोटल पे कितना % का फ़ायदा होगा, तो इसको हम मान लेते हैं x%। अब आप बताओ इस 0 को छोड़ दो क्योंकि ये प्रतिशत से कट जाएगा। यक्स यानी यक्स की जगह पे हम क्या रखें कि 4 से गुणा करने पर हमारे पास 60 आ जाए, तो आप बताओगे कि क्या रखना पड़ेगा, 15। तो यक्स प्रतिशत बराबर यानी टोटल पे उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15% का। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितने का लाभ हो जाएगा, 15% का। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का, अब देखिए इसको कई पार्ट में तोड़ा गया है, इस सवाल को कई पार्ट में तोड़ा गया है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% लाभ पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय कहाँ से आएगी, यानी कि वार्षिक में उसे साल भर में कितना फ़ायदा हुआ, कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 561 का। तो कह रहा है कि कितना पूंजी उसने निवेश किया था। दोस्तों जब भी कभी ऐसा सवाल आए जिसमें से आपसे बोला जाए 1/3 भाग, या मतलब इतना भाग वहाँ दिया गया, इतना भाग वहाँ दिया गया, इतना भाग वहाँ दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग टोटल पूंजी उसका मान लेते हैं। ऐसा पूंजी मानो जो 3 नीचे 3 है और 4 है, 3 और 4 से कट जाए तो हम उसकी पूंजी 4×3 12 मान लेते हैं। या और आसान करने के लिए हम पूंजी मान लेते हैं 1200। टोटल पूंजी उसकी कितनी मान लेते हैं, 1200। तो 1200 का 1/3 भाग, तो 1200 का 1/3 करोगे तो 400 आएगा। 400 भाग उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 7%। तो इधर इसको कितना फ़ायदा हो जाएगा, 28 रुपये का। ठीक। अब कह रहा है कि 1/4 भाग, तो इसका 1/4 1200 का 1/4 करोगे तो 300 आएगा। तो 300 का इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 8%। तो यहाँ से कितना फ़ायदा हो जाएगा, 8×3 24 रुपये का। अब शेष को 10%, शेष कितना बचा भाई, टोटल 1200 था, 4×300 यानी 4×3 700 निवेश हो गया, यानी शेष कितना बचा है, 500। तो इसको 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा कितना हो जाएगा, 10×5 = 50 रुपये का। यानी टोटल फ़ायदा अगर हम लोग देखें तो इसका फ़ायदा होना चाहिए 102 रुपये का। टोटल फ़ायदा होगा 102 का। जब हमने अपने हिसाब से पूंजी कितना माना था, 1200, लेकिन 102 का फ़ायदा नहीं हुआ है, इसका फ़ायदा हुआ है 561 का। 102 से 561 कितना गुना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग काट के आसान कर लेते हैं। 51 से काट लीजिए, 51 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 51 से ही कट जाएगा, 2 बार जाएगा। 51 से आप इसको काटोगे, 51 एकम 51, 51 एकम 51, यानी 2 से 11 कितना कितना गुना है, ये आपका 11/2 गुना। यानी 2 से 11 कितना गुना है, 11/2 गुना। इसका मतलब हमारी पूंजी जो है ये 1200 ना होके ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा, 11/2 गुना। तो आप इसको काटोगे, 2×6 = 12, 0 यानी 600, और 11 × 600 करोगे तो यानी टोटल पूंजी निवेश कितना किया था, 6600। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। इसका पार्ट 3 जो है आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगा फिर से। चलिए धन्यवाद।